समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेक अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान परिस्थितियों में चक्रवर्ती विवाह एक उत्कृष्ट विवाह माना जाता है, फिर भी हमें यह देखने में आता है कि इस विवाह में भी डिवोर्स हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि चक्रवर्ती विवाह में तो जो नियम निश्चित होते हैं वह सभी पूर्ण रूप से निभाए जाते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, माँ, किसी विषय को मानना और किसी विषय का वैसा होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर। जैसे आपके परिप्रेक्ष्य में जो चक्रवर्ती विवाह आप जैसे उत्कृष्ट मान रहे हो, अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम पहली बात समझे तो इसका किसी भी आगम ग्रंथों में उल्लेख बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक नियम लेकर किया जाने वाला ये विवाह किंचित किसी प्रकार से किसी अपेक्षा से अच्छा स्वीकार आप कर रहे हैं, पर पहली बात तो ये स्पष्ट समझे, इसका किसी प्रकार से आगम में कोई उल्लेख नहीं है। अगर ऐसा हम मानेंगे कि चक्रवर्ती विवाह श्रेष्ठ है, तो क्या तीर्थंकर से चक्रवर्ती महान हो गए? पहले भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र थे, और आदिनाथ भगवान ने ही कुलकर के बाद ये सब क्रिया श्रावकों के उचित जो जो कार्य है ये सब कुछ समझाने का प्रयास किया। इस युग के कर्ता जो आदिनाथ भगवान कहे जाते हैं, विद्या, वाणिज्य, शिल्प आदि कार्य बताते हुए श्रावकोचित कार्य, इसके अलावा उनके माध्यम से प्राप्त होने वाले संस्कार, क्रियाएं, ये सब कुछ समझते हुए पहले ये सत्य समझे कि किसी भी प्रकार से आगम में
चक्रवर्ती विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। चक्रवर्ती वहाँ जाकर म्लेच्छ कन्याओं से विवाह करता है, म्लेच्छ कन्याओं को यहाँ लाया जाता है, नियम दिया जाता है, ये सब कुछ सत्य है। पर आगम में तीर्थंकर विवाह ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उन्होंने ही तीर्थंकर परंपरा से ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। अगर हम चक्रवर्ती विवाह को श्रेष्ठ मानेंगे तो पहले तीर्थंकर से श्रेष्ठ व चक्रवर्ती भरत हुए थे, ये स्वीकार करना पड़ेगा। पर ऐसा कतई नहीं होता। तीर्थंकर के सामने अन्य कोई भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता ही नहीं है। उन्होंने दिया हुआ ही मार्गदर्शन सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। ये पहले विचार करते हुए, निर्णय करते हुए ही आगे की विषय पर हम चर्चा करें और निर्णय करें कि ये वर्तमान की परिस्थितियों को समझते हुए किसी ने व्यवस्था बनाई, उसमें कोई सम्यक में हानि नहीं है, दोष नहीं है, पाप नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। पर ये विषय समझते हुए निर्णय करना होगा कि नियम लेना ये तो स्वाधीन है, चाहे विवाह के समय में ले, चाहे चक्रवर्ती विवाह हो या सामान्य रूप से होने वाला जिसे आगम में तीर्थंकर विवाह कहा जाता है। तो तीर्थंकर विवाह की भी पद्धति में तो नियम लिए जाते हैं, नियम दिए जाते हैं, पर कितने लोग निभाते हैं? क्योंकि 7 फेरे लगते समय नियम दिए जाते हैं, संकल्प कराए जाते हैं, कायोत्सर्ग भी कराए जाते हैं। पर आवश्यकता किसी विवाह से इन नियमों के परिपालन या डिवोर्स आदि को जोड़ने की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पूर्ण रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि परस्पर में जो पहले से ही समझौते हो जाते हैं। मतलब इस विषय में मैं कई बार उत्तर देते हुए सम्यक समाधान में यही समझाने का प्रयास किया है कि आज तरीके बदल गए हैं। लव एट फर्स्ट साइट और डिवोर्स एट फर्स्ट बाइट, मतलब पहले ही नज़र में प्यार हो जाना और पहले लड़ाई में तलाक हो जाना, ये वर्तमान की व्यवस्था बन चुकी है। जो विवाह के बाद में होने वाले कार्य थे वह विवाह के पहले मीट में ही हो जाते हैं, प्री वेडिंग में ही सब काम हो जाता है। तो जिंदगी में बाद में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। चाहे नियम लो अथवा ना लो, निभाना तभी हो पाता है जब व्यक्ति उसे अपना एक कर्तव्य मानते हुए करने का प्रयास कर पाता है। इसलिए ये सभी बातों को समझते हुए ही ये निर्णय करें कि कोई विवाह उत्कृष्ट हो, छोटा बड़ा कैसा ही आप माने, पर उसके नियमों का या विवाह संबंधों को निभाना ये पूर्ण रूप से पति पत्नी के स्वाधीन, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ करता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हुआ करता। नियम लाख लेने वाले हैं पर निभाने वाले सैकड़ों ही हुआ करते हैं। ये उनकी पुण्य की सोच की कमी के ही कारण से समझना। और एक बात चक्रवर्ती विवाह के निमित्त से अगर हम समझे तो चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है वह नियम से नरक जाती है, और जो नरक जाने वाला होता है वो जीव कभी भी किसी भी प्रकार से नियम व्रत संकल्प नहीं ले सकता है। हो सकता है उसका ही कुछ नतीजा नियम तोड़ने रूप आज वर्तमान में देखने में आ रहा होगा। इन सभी बातों को समझते हुए ही इस पर विचार करें। पर यह सत्य है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही रिश्ते, नाते या पति पत्नियों की स्थितियाँ बनती है। डिवोर्स की स्थिति तभी बनती है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरा बिहार से डॉक्टर श्वेता जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के भोजन करने से किसी दूसरे व्यक्ति का पेट नहीं भरता, ऐसे ही किसी बीमार रुग्ण व्यक्ति को ठीक करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति कोई पुरुषार्थ करे, आवश्यकता नहीं है कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वास्थ्य लाभ हो। और दूर बैठ के तो वो कतई ही संभव नहीं है। हाँ, ये तो फिर भी संभव है, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ की भावना आप बा सकते हैं। भावना भाने से आपको साता वेदिनी का आश्रय होगा, पुण्य प्राप्त हो सकता है। आपका संप्रेषण भावना के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने की संभावना है। उस भावना के संप्रेषण से कुछ अंशों में स्वास्थ्य लाभ होना संभव है। पर यह सत्य समझना कि जिन जीवों का जैसा पुण्य पाप का उदय होता है
उसको कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे वे मुनिराज हो, चाहे सामान्य श्रावक क्यों ना हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक कुछ भी नहीं कर सकता। किन्हीं मुनिराजों के श्वास लाभ के लिए सबसे बहुत अच्छा उत्कृष्ट साधन यही है कि मात्र दूर से भावना भाने से ये श्रेष्ठ कार्य आप कर सकते हैं कि गुरु के समीप पहुंचते हुए गुरु की सेवा, गुरु की वैयावृत्ति करना। क्या उनके लिए अनुकूल आहार हो सकता है, क्या उनके लिए अनुकूल व्यवस्थाएं हो सकती है, इसका विचार करते हुए, इसका वर्णन स्वयं से करते हुए पुरुषार्थ करेंगे, सेवा वैयावृत्ति करेंगे तो हो सकता है शीघ्र श्वास लाभ हो सकता है। पर आजकल जैसे कहा जाता है कि नमोकार की माला फेर लो, जाप कर लो, पाठ कर लो, ठीक है, कुछ अंशों में तो संप्रेषण पहुंच सकता है। पर मेरा तो आगम के परिप्रेक्ष्य में सीधा सा इतना ही कहना है, आपको इतनी ही गुरु की और गुरु के स्वास्थ्य की फिक्र है तो गुरु के समीप पहुंचकर गुरु की सेवा वैयावृत्ति करने से ही उनके स्वास्थ्य में शीघ्रता से लाभ हो सकता है। मात्र दूर बैठने से, भावना भाने से कोई कार्य फलीभूत नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुमत प्रसाद जैन, हरदोई, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में हम अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं ताकि जो समय चल रहा है उसमें हमारे बच्चे और वो उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। नमोस्तु महाराज। सबसे पहली बात तो ये समझे कि स्वयं के पुण्य में वृद्धि करने के लिए स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और किसी अन्य परिवारजनों के पुण्य वृद्धि के लिए, उन पे पुण्य के प्रभाव के लिए उनको स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रही बात पुण्य वृद्धि, पुण्य बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करने की, तो बाहर का पुरुषार्थ तो व्यक्ति ने कई बार किया है। जैसे ये बात तो हर कोई जानता है, माला फेरना, स्तोत्र पाठ करना, ध्यान करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना आदि आदि बहुत सारे क्रियाओं से पुण्य में वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। दान पूजा करने से भी पुण्य बढ़ता है, जाप पाठ करने से भी पुण्य बढ़ता है। पर ये क्रिया व्यक्ति ने कई बार कर ली है पर फिर भी पुण्य में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए जो अंतरंग मुख्य कारण है उसे वर्तमान में समझने की आवश्यकता है, जो कि संक्लेश भावों से, कषाय भावों से अपने आप को दूर रखना, ये सर्वश्रेष्ठ कारण है पुण्य वृद्धि का। क्योंकि लगभग जैन कुल में जन्मने वाला हर बुजुर्ग कहीं न कहीं धर्म पुण्य कार्य करता ही करता है, पर फिर भी जो पुण्य का रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। उसके पीछे उन क्रियाओं को लेकर, घर गृहस्थी आदि को लेकर जो संक्लेश परिणामों को वो प्राप्त करता है, राग द्वेष है, कषाय है, इनके कारण से जो मन के माध्यम से वो पाप करता है, सोच सोचकर जो नकारात्मकता प्राप्त करता है, उसके ही कारण से वह सबसे अधिक पुण्य का ह्रास होता है, पुण्य का नाश होता है। और जितना हम अपने परिणामों को संभालने का प्रयास करें, कितनी विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, पर उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को धैर्य के साथ धर्म से जोड़े रखना, ये अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए निमित्त हो सकता है। और जितने हमारे परिणाम शांत होंगे, स्थिर होंगे, उतना ही विशेष हमारे पुण्य में वृद्धि होने की संभावना है। बाहर के कार्य तो करने ही पड़ेंगे, मतलब जप तप, माला पाठ, ये पूजा दान, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। पर इसके साथ साथ मुख्य अंतरंग का कारण अपनी परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त करना, अरिहंत भक्ति आदि के माध्यम से परिणामों की विशुद्धि के साथ साथ अगर धर्म का प्रत्येक पुरुषार्थ किया जाएगा तो वास्तव में विशेषता से आप पुण्य में वृद्धि कर सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अंकित जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत जगह पे मैंने देखा है कि मंदिर में अभिषेक और शांति धारा के बाद भगवान को छत्र और चमन चढ़ाया जाता है। तो जो लोग चढ़ाते हैं, बाकी जो और पब्लिक होती है जिनके हाथ में छत्र और चमन नहीं होता है, वो उसका आकार दे देते हैं। तो क्या ये उचित है? मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। अभिषेक शांतिधारा के उपरांत वर्तमान में जो छत्र चमर आदि चढ़ाने की व्यवस्था मंदिरों में देखी जा रही है,
इसका कोई भी ठोस आगम प्रमाण पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। ये तो मात्र तात्कालिक व्यवस्था है और थोड़ा सा 20-25 वर्ष पूर्व पूजन पाठ की पद्धति को हम देखें तो 20-25 वर्ष की पूजन पाठ पद्धति अभिषेक शांतिधारा की व्यवस्था और आज की अभिषेक शांतिधारा पूजन पाठ की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का अंतर देखने में आ रहा है। और ये परिवर्तन क्रियाओं में कई वर्षों से होता आया है, आने वाले समय में और भी होता रहेगा। इसलिए उसे किसी प्रकार से कटाक्ष के रूप में ना समझे, पर सत्यता ये समझे कि ऐसा कहीं भी आगम प्रमाण नहीं है। अगर तर्क से थोड़ा सा विचार किया जाए तो 8 प्रातिहार्य है। 8 प्रातिहार्यों में से मात्र 2 ही प्रातिहार्य क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? फिर वहाँ पूरे 8 के 8 प्रातिहार्य के छंद वहाँ पे पढ़े जाए, 8 प्रातिहार्य समर्पित किए जाए, पर ये मात्र उपलक्षण रूप 2 ही क्यों? क्योंकि सिंहासन तो है ही, पर सिंहासन भी रखना चाहिए था। भामंडल भी है, उसका श्लोक भी हमें भक्तामर में मिलता है, तो उनको पढ़ते हुए उनको भी लगाना चाहिए। ये कहा जाता है कि नहीं, सब नहीं, कुछ उपलक्षण से किया जा रहा है। फिर जब कुछ उपलक्षण से किया जा रहा है तो वो ही 2 क्यों? आज छत्र चमर चढ़ाए तो कल सिंहासन भामंडल चढ़ाना चाहिए, फिर और कुछ चढ़ाना चाहिए, और चढ़ाया तो फिर चढ़ाने के बाद उसे पुनः वापस करके डिब्बे में रख के घर ले जाना, ये कहाँ तक उचित है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने है। एक दूसरी बात, जैसे आप पूछना चाहते हैं कि जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, वे भाव कर रहे हैं। जब भाव करना ही है तो फिर क्रियाओं की क्या आवश्यकता है? अब छत्र नहीं है, कोई ऐसा हाथ कर रहा है भगवान के ऊपर, ये कोई हाथ थोड़ी है। वो हाथ घुमा रहे हैं, दोनों हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को, कि हाथ कर रहे हैं कि हवा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ये पहले समझे कि ये क्रियाएं प्रारंभ हुई है, ये तात्कालिक व्यवस्था है, किसी प्रकार से सम्यक में दोष नहीं लग रहा है। इसलिए उसमें हम किसी प्रकार से दोष नहीं कह रहे, निषेध भी नहीं कर रहे, पर ये विवेक तो कम से कम रखना चाहिए कि 2 ही क्यों? और इस प्रकार से हाथ रखना जो शुद्धि में नहीं है, मतलब 16 में भी नहीं है, वे भी ऐसे हाथ रख रहे हैं, एक दूसरे के हाथ लगा रहे हैं। वही चांदी का छत्र चमर रोज चढ़ाया जाता है, डिब्बे में रख के पुनः घर ले जाया जाता है। वो तो भगवान के लिए समर्पित किया, समर्पित हो गया, पुनः उस निर्माल्य को घर ले जाना, ये कहाँ तक उचित है? इन सब बातों का विवेक पूर्वक निर्णय करते हुए ही इन क्रियाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। कौन क्या कर रहा है उसका व्यक्तिगत विषय है। तात्कालिक व्यवस्था ऐसी बनती जा रही है, पर इसका आगम में कोई भी किसी भी प्रकार से ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता। इसलिए करना नहीं करना ये आपकी क्षेत्रीय स्थानीय व्यवस्था होनी चाहिए, पर मेरे और आगम के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई आधार प्राप्त नहीं होता। और आधार जिसका नहीं है, उन क्रियाओं को बदलते हुए आने वाले समय में और कुछ नया होता रहेगा, तो कहाँ तक हम बदलते रहेंगे और कहाँ तक इनको स्वीकार करना है, ये व्यक्तिगत विषय अपनी सोच, अपनी समाज और क्षेत्रीय परंपरा से ही जोड़ने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुप्रण गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से अर्चित जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मेरा प्रश्न ये है कि प्रतिदिन के भोजन क्रियाओं में चीनी मिट्टी के बर्तन उपयोग करना सही है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? और मुनिराज के लिए दिए जाने वाले भोजन और आहार को जो बनाया जाता है उसको चीनी मिट्टी के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, ऐसा क्यों? नमोस्तु मुनिश्री। चाहे देसी मिट्टी हो चाहे विदेशी चीनी मिट्टी हो, मिट्टी तो मिट्टी है, और मिट्टी से बने हुए बर्तनों का उपयोग करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। चाहे श्रावक हो, चाहे मुनिराज के आहार आदि की व्यवस्थाओं में भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने में कोई प्रकार से दोष नहीं है, अपितु वह बर्तन मात्र एक बार में ही प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी बार में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए मुनिराजों की आहारचर्या के निमित्त से। रही बात श्रावकों की, तो श्रावकों के भी निमित्त से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अगर प्रतिदिन सुखाते हुए उसको अग्नि आदि के माध्यम से तपाते हुए पुनः प्रयोग में लिया जा रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है।
पर चूँकि चीनी मिट्टी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ अलग प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे देखने में ही समझ में आता है, जैसे कप और सॉसर आदि के माध्यम से वो अलग से ही उस मिट्टी का कुछ ऐसे अंश वहाँ पर प्राप्त होते हैं। क्योंकि उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, सुनी बात है कि उसमें कुछ हड्डी का अंश भी मिलाया जाता है या उसको चिकना बनाने के लिए और भी कुछ ऐसे केमिकल और पदार्थ डाले जाते हैं जो पूर्ण रूप से अभक्ष्य होते हैं, अशुद्ध होते हैं, जिन कारणों से चीनी मिट्टी आदि के बर्तनों का प्रयोग सामान्य श्रावक को, विवेकवान को नहीं करना चाहिए। और अन्य जो देसी मिट्टी मतलब सामान्य मिट्टी के घड़े आदि बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, वह अगर 24 घंटे में एक बार सूख रहा है अग्नि के माध्यम से, सूर्य प्रकाश आदि के माध्यम से, तो उसका प्रयोग श्रावक कर सकते हैं। और मुनिराजों के लिए भी करना है तो एक बार मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना, दोबारा वो छोड़ देना, अलग कर देना, तो वह उचित है। पुनः उसका प्रयोग मुनिराजों के लिए नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए समझ। डालीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्रीमती अंजू जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न ये है कि आजकल घरों में फ़ोटो वगैरह रखी जाती हैं और उनकी आरती की जाती है शाम के समय, तो वो करना चाहिए कि नहीं? ये बात सम्यक समाधान के माध्यम से मैं कई बार समझा चुका हूँ कि हुंडावसर्पणी पंचम काल में मात्र और मात्र तदाकार स्थापना ही स्वीकार है, अतदाकार स्थापना स्वीकार नहीं। जो तीनों डायमेंशन से होती है, मतलब जैसे अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा है उसे तदाकार स्थापना कहा जाता है। फोटो, तस्वीर, टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से दिखने वाले चित्र, ये मात्र एक ही डायमेंशन यानी सामने से ही दिखने वाले हैं, वहाँ तीनों तरफ से कोई भी आकृति नहीं दिखती। इसलिए पंचम काल में उसकी पूजा, उसकी अर्चना, उसके सामने अर्घ्य चढ़ाना, उसकी आरती करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। घर में अगर कोई फ़ोटो तस्वीरों की, और घर में क्या कहीं भी मंदिरों में भी अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह कहीं न कहीं मिथ्यात्व की ओर ही बढ़ते हुए देखने में आता है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि पंचम काल में ये क्रिया निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगम की बात भी वहाँ नहीं रही। जो तदाकार स्वीकृत नहीं है आकृति, उसको स्वीकार करना पड़ रहा है, उसकी पूजा आरती हो रही है, तो वो भी दोष होने के कारण से ये सत्य समझे कि ये कार्य करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अगर फोटो तस्वीरों की ही, टीवी मोबाइल में दिखने वाले चित्रों की, गुरुओं की, भगवानों की ही आराधना, आरती, पूजा ही होने लग जाएगी तो फिर लाखों करोड़ों के खर्च करते हुए पंचकल्याण करने की, मंदिर बनवाने की, प्रतिमाएं बनवाने की आवश्यकता ही नहीं है। हर किसी के घर में फ़ोटो तस्वीर है, मंदिरों में भी फ़ोटो तस्वीर बना दी जाए, रखी जाए, उसकी ही आराधना, उसकी ही पूजा और उसका ही सब कुछ किया जाए, पर ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। तीनों डायमेंशन से मतलब सभी प्रकार से, जैसी तदाकार तद आकार, जैसे परमात्मा का, जैसे गुरु का आकार है ऐसा ही आकार प्राप्त है तो ही वह पूजनीय, आरती आदि करने योग्य, अर्घ्य आदि चढ़ाने योग्य है। वर्तमान में जो गुरु भगवान आदि की फ़ोटो चाहे वेदी पर रखी हो, मंदिर पे रखी हो, घर में रखी हो, उनकी आरती करना, उनको अर्घ्य चढ़ाना, उनकी पूजा आराधना करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती बेला मुकेश काला अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि शादी के समय जब बेटा और बेटी की कुंडली मिलाई जाती है तो वो कहाँ तक सही है या नहीं? अपने जैन आगम में वो कितना मतलब किस तरह से सही है वो? माँ, कुंडली मिलान करने से या कुंडली मिलने से, कुंडली के गुणों को मिलने से शादी विवाह पूर्ण रूप से सफल हो, निर्दोष दाम्पत्य जीवन उन्हें प्राप्त हो, ये किंचित भी आवश्यक नहीं। अगर सर्वथा ऐसा होता ही होता तो
पढ़ने में पुराणों में यही आता है कि राम और सीता का तो कुंडली का मिलान इतना हुआ था कि 36 के 36 गुण मिल चुके थे। फिर जब पूरे के पूरे गुण मिल गए थे तो दोनों को जंगल क्यों जाना पड़ा, सीता को वनवास क्यों होना पड़ा, दोनों लव कुश का जन्म जंगल में क्यों हुआ। ये सभी बातों को सत्यता से समझते हुए सबसे पहले ये निर्णय करें कि कुंडली देखना, मिलान करना ये कुछ तो हो सकता है, ये व्यवहारिकता हो सकती है। सबसे पहले उन बेटा बेटियों का स्वभाव कैसे है, उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे है, उनकी IQ, इनका एजुकेशन, उनकी सोच कैसी है, ये परस्पर में मिल रही है कि नहीं, तभी आगे विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई पढ़ाई लिखा नहीं होता है, या अन्य भी बहुत सारी विसंगतियाँ होती है, एक धार्मिक होता है और एक बिल्कुल उल्टी ही दिशा में चलने वाला होता है, तो उनका कभी भी दाम्पत्य जीवन सुखरूप नहीं हो सकता। इसलिए पहले उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी सोच क्या है, वो उनकी जीवन जीने का तरीका क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, इनका मिलान करने की आवश्यकता है, इनके बारे में समझने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद अगर औपचारिकता के रूप में कुंडली आदि देखी जा रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगम में कुंडली ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में, सामान्य जीवन में भी पड़ता है, ये सत्य लिखा है। पर फिर भी ये सब कुछ नहीं है, ये हम अपने पुरुषार्थ से, पुण्य क्रियाओं से, स्वभावों से, कार्यों से, क्रियाओं से बदल सकते हैं। इसलिए देखने में कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है, आगम में ये व्यवस्थाएं लिखी है। पर सर्वथा उस पे ही पराधीन होते हुए मात्र कुंडली के गुण मिल गए हैं, स्वभाव कैसा ही हो, घर परिवार कैसा ही हो, तो विवाह कर लेना ये उचित नहीं है। इन सबको विवेकपूर्वक समझते हुए ही ये कार्य करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पुण्यार्जक राजीव जैन, रूपल जैन, आर्जव, आर्या, आरू जैन एवं समस्त सौरया परिवार, मडावरा, उत्तर प्रदेश।